परिसर में बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर जारी विवाद अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है। करीब 6 महीने से ये मुद्दा लटका हुआ है। न कोई अंतिम फैसला आया है, न ही कोई ठोस कार्यवाही हुई है। इस बीच अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुरेश कैत का बड़ा और साफ बयान अब सामने आया, जिसने इस मुद्दे को एक बार फिर से गरमा दिया। सुरेश कैत वही जज हैं जिन्होंने कार्यकाल के दौरान ही स्पष्ट आदेश दिया था कि ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहेब की प्रतिमा लगनी चाहिए, लेकिन विरोध और राजनीति की भेंट चढ़ गई। ये पहल अब तक जमीन पर नहीं उतर सकी। अपने रिटायरमेंट के बाद पहली बार उन्होंने मीडिया के सामने इस विषय पर मुखर राय रखते हुए कहा कि जो लोग बाबा साहेब की प्रतिमा का विरोध कर रहे हैं वो चंद लोग हैं। बहुसंख्यक वकील, नागरिक और समाज ये चाहता है कि ग्वालियर हाईकोर्ट में ये मूर्ति लगे और पूरे सम्मान के साथ लगे। उन्होंने दो टूक शब्दों में कह दिया कि ये आंदोलन ग्वालियर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एक व्यापक जन संघर्ष का रूप लेगा। उन्होंने साफ संकेत दिए कि ये सिर्फ एक मूर्ति की मांग नहीं है, बल्कि सामाजिक सम्मान और ऐतिहासिक न्याय की लड़ाई है, जिसे अब और तेज किया जाना चाहिए। पूर्व चीफ जस्टिस ने भी ये स्पष्ट कर दिया कि प्रतिमा को लगाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। वकीलों ने मिलकर अपने खर्च पर प्रतिमा तैयार कराई है। सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया है। सरकार की ओर से अभी तक कोई आपत्ति नहीं आई है, परमिशन भी दी गई है, लेकिन बावजूद इसके कुछ लोगों के विरोध और साजिश के कारण ये काम अभी तक लटका हुआ है, अधूरा है। लेकिन फिर भी उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ये ना तो सरकार की चूक है और ना ही न्यायपालिका की। ये महज कुछ लोगों का हठ और सामाजिक सौहार्द को चोट पहुंचाने वाली मानसिकता का एक नतीजा है। लेकिन सिर्फ ग्वालियर की नहीं है बात। सुरेश कैत ने अपने इंटरव्यू में यह भी कहा कि डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ ग्वालियर हाईकोर्ट तक सीमित नहीं है। हर जिले की अदालत, हर हाईकोर्ट में उनकी प्रतिमा लगाई जानी चाहिए। ये वक्त की मांग है, समाज की आशंका है और न्याय की सच्ची परिभाषा है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि संघर्ष बीच में छोड़ना नहीं है, आंदोलन को और तीव्र करना होगा ताकि न्याय का रास्ता प्रशस्त हो सके। इसलिए अब नजरें नए मुख्य न्यायाधीश पर टिकी हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस अब इस मामले में क्या कुछ फैसला देते हैं, ये तय करेगा कि बाबा साहेब की प्रतिमा न्याय के इस मंदिर में स्थापित होगी या नहीं। लेकिन एक बात तय है कि अब चंद्रशेखर आजाद को खुद न्यायाधीश का साथ मिल चुका है और ये मामला अब केवल प्रतिमा स्थापना का नहीं रहा। ये देश के न्यायिक संस्थानों में सामाजिक न्याय और सम्मान की उपस्थिति को लेकर छिड़ी एक अहम लड़ाई बन चुका है। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज़ गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।